बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, एक प्रेमी था। वो रात को सो रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि भगवान उसके पास आए और भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत शक्तियां दे रहा हूँ, बहुत पावर दे रहा हूँ। आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। अभी कुछ आपको और भी बताता हूँ। इतने में उसकी नींद खुल गई। अब वो ये बड़ा परेशान था, शक्तियाँ तो मुझे दे दी, अब और क्या बताना था जो मैं नहीं हो सका। वो प्रेमी गुरुमुख संत महापुरुषों के पास गया और जाकर अपना बताया कि रात को भगवान आए, उन्होंने मुझे शक्तियाँ दी, पावर दी, और वो कुछ बताना चाहते थे तो बता नहीं पाए, मेरी नींद खुल गई। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं वो भी साक्षात परमात्मा का ही रूप होते हैं, क्योंकि इंसान का रूप धारण करके वो परमात्मा ही संसार में आते हैं। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि जीवन के अंदर आपको जो पावर मिली है उसका सही इस्तेमाल करना कैसे है। क्योंकि जीवन के अंदर दुखों का कारण है गाथा। जीवन के अंदर दुखों का कारण है गाथा, जीवन की गाथा। जीवन की गाथा क्या है? गा जो है वो हम आगे के लिए सोचता करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारा ये समय आएगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और था जो हम बीत गया, जो हम पीछे, जो हम बहुत बड़े सेठ थे, बहुत गरीब थे, या बहुत ही हमारा नाम था या नहीं था, जो था। और गा गा के प्रति हमें सतर्क रहना है, क्योंकि गा का मतलब फ्यूचर और था का मतलब जो बीत गया। और रहना हमें सुख भोगने हैं तो प्रेजेंट में रहना पड़ेगा कि प्रेजेंट जो है, अभी जो वर्तमान है, ये हमारा कैसा चल रहा है। अगर हम वर्तमान के हिसाब से चलेंगे तो हमें हर तरह के सुख ही सुख मिलेंगे। क्योंकि जो ये सुख और दुख संसार में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के सुख और दुख हैं। देखो, पहला दुख तो है वर्तमान का, गाथा का। और दूसरा दुख जो है वो है वियोग का। और तीसरा दुख क्या है? अभाव का। और चौथा दुख क्या है? परिस्थिति। तो अगर हम वर्तमान में चलेंगे, बच्चों को कहते हैं कि देखो आप ये काम करो, ऐसा करो, अगर उनके साथ मिलके चलेंगे, परिवार के साथ मिलके चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। अगर हम उनको बोलेंगे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, आप भी ऐसा करो, तो बात नहीं बनेगी। फिर उनको बोलोगे कि नहीं आगे क्या करना है, तब भी बात नहीं बनेगी। तो दूसरा होता है वियोग। वियोग और संयोग। ये जो संयोग वियोग जो बना है, ये जीवन के अंदर हर चीज का एक संयोग वियोग है। अगर रात पड़ी है तो दिन भी निकलेगा, सूरज चढ़ा है तो वो भी एक दिन ढलेगा, धूप आई है तो छाँव भी एक दिन आएगी। ऐसे ही हमारे जो संसार के अंदर हमें ये जो शरीर मिला है, ये भी आना जाना लगा है। और शरीर एक ना एक दिन तो जाना ही है। अगर हम इसके लिए दुख करते हैं या इसके लिए ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होगा? हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जितना जिसके साथ संयोग होता है वही उतना ही चलता है। एक औरत थी, उसकी शादी हुई और उसका एक बच्चा था 6 महीने का, और उसके आदमी का एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। अब वो
दुख तो होता ही है जो भी पास होता है, ऐसा तो नहीं है कि दुख नहीं होता, दुख तो होता ही है। तो जब वो उसके जो सास ससुर थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही दुखी रहते थे। वो संत महापुरुषों के पास उनको लेके गई और जाके कहा, संत महापुरुषों ने उसे पूछा, भाई तेरा एक है, अब जीवन कैसे चलेगा? वो कहने लगी कि मेरा जो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस बच्चे को पढ़ा लिखा के इसका जीवन अच्छा बना सकूं, क्योंकि उनके साथ मेरा इतना ही संयोग था। तो अगर मैं दुख करती हूँ, रोती हूँ, परेशान होती हूँ, तो क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। आप मेरे सास ससुर को समझाओ कि ये संयोग था जो जितनी देर वो आपके पास आया, क्योंकि जो रूह होती है ये भेष बदल बदल कर, जीवन बदल बदल कर, सबके अपने कर्मों के मुताबिक वो जन्म लेती है कि उसने कैसे कर्म किए हैं, किस परिवार में जन्म लेना है, और कैसा कोई माँ के रूप में बन जाता है, कोई बाप के रूप में बन जाता है, कोई भाई के रूप में बन जाता है, कोई बहन के रूप में बन जाता है, कोई रिश्तेदारों के रूप में बन जाता है। तो ये तो सारे संसार के अंदर संयोग और वियोग है। तो इसलिए हमें अपनी सोच को बदलेंगे तभी हमारा जीवन सही होगा। तीसरा जो है अभाव। कोई बोले कि मेरे पास बहुत धन कम है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसकी वजह से दुखी हूँ। तो आप जाके देखो जिनके पास ज़्यादा धन है, क्या वो सुखी है? वो कहते हैं कि मेरे परिवार नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। जिनका परिवार है आप जाके उनसे पूछ लो कि वो कितने सुखी हैं। कोई कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो जिसकी शादियाँ हुई हैं उनसे जाके पूछ लो। जो कई कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हम उनकी वजह से परेशान हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनसे जाके पूछ लो। ये संसार जो है ये दुखों का ही संसार है, दुखों का ही कारण है। क्योंकि जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं तो ये दुख हमारे सुख में बदल जाते हैं। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है, ना तो हमें किसी के साथ ये रखना है कि भैया इससे हमें ये आस है, ये हमें बड़ा होगा तो खिलाएगा, बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। नहीं, जो गाय है उसके हमें सतर्क रहना है। उसके लिए हमें ऐसा करना है कि जो हमारा फ्यूचर अच्छा बन जाए। जो था है वो तो बीत गया, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। चौथा होता है परिस्थिति। परिस्थिति क्या होती है कि समय कैसा है, कि देखो संसार के अंदर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे हालत बहुत परेशानी है, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है। संसार में जहाँ जाता हूँ मेरी बेइज्जती होती है, मेरी इज्जत नहीं होती। संसार में मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उसी के अंदर मेरा लॉस हो जाता है, मेरा भाग्य ही खराब है। पर नहीं, ये परिस्थिति जो है इसके लिए भी आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तब आपकी परिस्थिति सही होगी। अब देखो एक औरत, एक परिवार था, उन्होंने अपने लड़की की शादी की एक अच्छे परिवार में। अब लड़की को तो अपना वही आदतें पड़ी हुई थी कि अपना सबको डांट मारनी और अपने अपने हुक्म चलाना, सब उसके हुक्म में चले। अपने परिवार में तो उसका चलता था, अब दूसरे परिवार में गई तो वहाँ पे हर रोज का झगड़ा रहने लग गया। अभी 15-20 दिन ही हुए थे शादी को, तो उसने अपने बाप को बोला कि भैया मैं तो यहाँ परेशान हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे बुलाओ। उन्होंने अपने बेटे को भेजा, लड़की के भाई को भेजा, भैया ले आओ। जब आके पूछा, भाई तू परेशान किस लिए है, तेरा ससुराल अच्छा है? कहती है जी इससे बड़ा कोई नरक ही नहीं है। वो कहते हैं कि तेरा ससुर कैसा है? कह दिया जी राक्षस के समान। कहती है सास, कहती है डैन के समान। तेरी दरानी कैसी है, जेठानी कैसी है, ननान कैसी है? सबके प्रति उसने इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला कि बाप ने सोचा कि देखो एक आदमी तो गलत हो सकता है, चलो दो भी मान लिया जाए, अब सारा परिवार तो गलत नहीं हो सकता। इसके अंदर क्या है, मेरी अपनी लड़की की ही कमी है। तो लड़की को बोला कि चलो मैं
संत महापुरुषों से किसी के पास गया था, उन्होंने एक मंत्र दिया था मुझे। अगर आप उस मंत्र को 6 महीने कंटिन्यूस कर लो तो ये सभी के सभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, सभी जो मांगोगे वही मिलेगा आपको। वो कहने लगी ठीक है। उसने बोला कि उसके साथ साथ मंत्र के साथ साथ परहेज भी करना है। उन्होंने बोला क्या? मैं करूँगी। कहते हैं 6 महीने की बात है, बस ज़्यादा देर का नहीं है। उसने बोला ठीक है जी। अब उसने बोला कि 6 महीने तक तूने यही रहना है। अब क्या करना है? जो मंत्र उन्होंने नाम दिया था उसको नाम दिया कि देख भाई, संत महापुरुषों के पास ले गए, संत महापुरुषों ने नाम दिया और उसको परहेज बता दिया। परहेज क्या था कि भगवान का भजन तो जपना ही जपना है, नाम तो जपना ही जपना है, और साथ में कोई भी आपको कुछ भी बोले आपने चुप रहना है, उसका आगे से जवाब नहीं देना। अगर आपने ये परहेज नहीं किया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। उसने बोला ठीक है। उसने अपने परिवार में करती रही। कहती है अपने बाप के कहे, कहती है अब तो ये मंत्र काम करने लग गया है, पता लग गया मुझे कि मंत्र काम। वो कहते हैं देख 6 महीने तो कर ले तो ये मंत्र बहुत बढ़िया रहेगा। अब 6 महीने तक उसने वो मंत्र का जाप करती रही और अपना परहेज रखा। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी देखे, कोई कुछ भी करे, वो फिर जब बोलने लगे तो उसका ध्यान आ जाए कि मेरा तो मंत्र फिर खराब हो जाएगा, सारा मेहनत की हुई, तो मुझे बोलना नहीं है। तो उसकी जो विचारधारा थी बदल गई। 6 महीने के अंदर जब फिर ससुराल में गई, अब ससुराल वालों ने सोचा फिर आ गई वही मुसीबत, अब फिर परेशानी की परेशानी। अब उसको कुछ भी बोले, वो आगे उनकी तरफ देख के स्माइलिंग फेस से हंस के चुप रहे, बोले ही नहीं। अब ना बोलने, सास कुछ बोले तब ना बोले, हाँ स्माइलिंग फेस दे दे, ससुर बोले तब स्माइलिंग फेस दे दे, कुछ नहीं बोले। जेठानी बोले, दरानी बोले, देवर बोले, जेठ बोले, कोई भी बोले आगे से स्माइलिंग फेस दे देना और चुपचाप रहना। अब उसके क्या हो गया, वो कहने लगे ये तो वो है ही नहीं, इसका तो सारे विचार ही बदल गए हैं। तो वो जितना उसका ससुराल था वो सब, जो उसकी बात कोई सुन के राजी नहीं था, सब उसकी बात मानने लगे और घर के अंदर उस औरत का, लड़की का पूरा राज चलने लगा। जो वो बोले सभी बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर 6 महीने, फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर उसके बाप ने बुलाया, वो फिर अपने घर पे आई। तो उसे पूछा कि भाई तेरा ससुराल कैसा है? वो कहती है जी वो स्वर्ग जैसा। वो कहता है जी अच्छा जी। उसे बोला तेरा ससुर कहता है, कहती है जी देवता जैसा। सास पूछी, कहती है जी देवी जैसी। उसने अपने सभी का पूछा, उसने बोला तेरा आदमी कैसे है? कहती है अब तो वो मेरे परमेश्वर हो गए, पहले वो बोल रही थी ये बिन पैंदी का लोटा है। अपने आदमी को बहुत कुछ बोली। तो उसकी देखो, उसने जो सोच बदल दी, उससे उसका परिवार सही हो गया और उसका जीवन अच्छा हो गया। क्योंकि ये संसार के अंदर अगर तुम चाहते हो हमें सुख ही सुख मिले और संसार के अंदर सभी सारे दुनिया तुम्हारे आगे पीछे रहे और हर जगह जहाँ जाओ इज्जत मान मिलो, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। संत महापुरुष तो बार बार यही फरमाते हैं कि ये जो नाम दिया हुआ है, नाम जपते रहो और प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर के लिए सतर्क रहो। था को जो पीछे का है उसको भूल जाओ। अगर उसको पीछे वाले को याद रखोगे कि मैं ये था वो था, तब भी आप दुखी होंगे। मुझे उसने ऐसा बोला था, मुझे उसने ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा किया था, तो उस बात को लेके करोगे तब भी दुखी रहोगे। अगर आप फ्यूचर में अंदर रहोगे तो तब भी आप दुखी रहोगे। अपना जो विचार, अपनी सोच ये बदलनी पड़ेगी, तब आपका जीवन आपका स्वर्ग बनेगा। जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दान दिया है उसका करना पड़ेगा। संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा करते हैं। उन्होंने तो देखा 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान।
जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा तो देखो उस परिवार का पूरे का कल्याण हो जाएगा। वहाँ पे सुख ही सुख रहेंगे, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि देखो जब ये 5 नियम हम जो बनाए हैं इनका जब हम अमल करेंगे तो हमारे जो विचार हैं वो बदल जाएंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो संसार क्या है। ना तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही हमें देखना है कि अब हमारा कैसा चल रहा है, ना तो पीछे का सोचना है ना आगे का सोचना है। आगे के लिए हमें सतर्क करना है, सतर्क रहना है। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार अपार कृपा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह आपको मिला है, इतना कीमती शरीर मिला है और उसमें इतने कीमती श्वास मिले हैं। हर इंसान को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो घंटा घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। भजन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं जितना भजन करोगे, जिस परिवार के अंदर ये भजन होगा, ये 5 नियमों का पालन होगा, जो इसके ऊपर अमल करेंगे तो वहाँ देखो जीवन बदल जाएगा और संसार के सारे सुख आपके कदमों में आपके कदमों में रहेंगे। आपको संसार के अंदर किसी चीज की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो देखो ये सारा जितना भी दुख है और सुख है ये हमारे विचारों के ऊपर है। ये हमारे विचार तभी बदलेंगे जब हम सत्संग सुनेंगे, और सत्संग जब सुने तो सत्संग के अंदर ध्यान होना चाहिए। और जो भी है प्रेजेंट में रहना है, ना था में रहना है, ना फ्यूचर में रहना है, और सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जितना हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अपने विचार को अच्छे बनाएंगे, कोई तुम्हें कुछ भी बोले आगे से स्माइलिंग फेस और चुप रहना है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप भजन करेंगे और ऐसा करेंगे तो देखो आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख ही सुख रहेंगे। आपका लोक भी सुखी हो जाएगा, आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। संत महापुरुषों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि देखो ये जीव है, इसको मनुष्य मिली और इसने अपने अमल किया इस चीज़ों पे, तो इसका जीवन जो है बदल गया और संसारिक दुखों से बच गया। क्योंकि देखो 84 लाख योनि जो है उसके अंदर एक हमारा शरीर जो है ये भी एक योनि है, और ये इस योनि के अंदर आकर हम कर्म कर भी सकते हैं, कर्म काट भी सकते हैं और कर्म बना भी सकते हैं। तो हमें इसके अंदर अपने जो पुराने जो हमने कर्म, हमारे बुरे कर्म हैं, उनको भजन करके संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेके उसको ख़त्म करना है और आगे हमें अच्छे कर्म बनाने हैं और सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, ताकि हमारा लोग भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, अड़ोस पड़ोस भी सुखी रहे। जहाँ पे भी जाए सब सुख ही सुख आपको मिले। तो देखो इतनी अपार कृपा संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर की है, तो हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारे संसार के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।